क्यों मेकर्स ने टॉप 6 लोगों को वहां पर खड़ा किया, बॉटम 6 लोगों को वहां पर खड़ा किया? आप सोच कर देखो अपने घर पे। गलती है श्रुतिका की, श्रुतिका ने गलती की, मैं मान गया। बिग बॉस को यामिनी नहीं निकालनी थी, मैं ये भी मान गया, अभी नहीं निकालनी थी यामिनी। लेकिन क्यों मेकर्स ने यहां पर 6 नाम निकाले? क्यों 6 नाम? 6 नाम क्यों? क्योंकि उन 6 नाम को अगर आप ढंग से देखने की कोशिश करते हो तो वो 6 नाम है यहां पर। टोटली मुझे तो श्वेतिका बहुत तो बोलने में भी बहुत ज्यादा वो वैसे फील हो रहा है ना। 8 नंबर पर चाहत थी, पता नहीं वो कैसे 9 नंबर पर रजत, ओ सॉरी 8 नंबर पर चाहत, 9 नंबर पर कशिश, 10 नंबर पर ईशा। मैं थोड़ा फंबल मार रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसलिए मैं ऐसा हो रहा हूं। 8 पर चाहत, 9 पर कशिश, 10 पर ईशा, 11 पर दिग्विजय, 12 पर ईडन, 13 पर यामिनी। मुझे पर्सनली अच्छी नहीं आप बड़ी आसानी से देखो कि इसमें विवियन एंड ग्रुप किसको वोट करता, सोचकर देखो किसको वोट करता विवियन एंड ग्रुप। अगर ईडन को कहीं से भी आप कोशिश करो निकालने की तो ईडन इस ग्रुप से नहीं निकल सकती थी। कहीं से भी यामिनी को, कशिश को, किसी को भी निकालने की कोशिश करो, ईशा को, कोई भी नहीं निकलेगा। हाली फेवर किए हुए लोग हैं ये, जो श्रुतिका के हेड में घूम भी रहे थे। जो रजत की टीम के 5 वोट, रजत की टीम के 5 वोट आने ही आने थे दिग्विजय के अगेंस्ट। विवियन एंड टीम के वोट आने ही आने थे दिग्विजय के अगेंस्ट। क्लियर था। कितना भी करने की कोशिश करो, दिग्विजय का नंबर अगर आ गया, घुस गया तो दिग्विजय ही बाहर निकलेगा। लेकिन सारा का सारा ठीकरा फोड़ा गया किसके ऊपर? श्रुतिका के ऊपर। क्योंकि मेकर्स को पता था दिग्विजय बार बार लड़ रहा है, जस्टिस के लिए लड़ रहा है, गलत और सही के लिए लड़ रहा है। उसको जो गलत दिख रहा है वो उससे लड़ रहा है। सोचकर देखते हैं ना कि बार बार लोग यहां पर हमारे दिमाग में ये चीज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोचकर आया था क्या करना है, सोचकर आया था क्या करना है। अरे कैसे सोचकर आया था? सोचकर विवियन के लिए आया था, अविनाश के लिए आया था, रजत के लिए भी सोचकर आया था। तो फिर रजत के साथ 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन रहने के बाद रजत से क्यों लड़ रहा था? अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्टेड साबित करने के लिए, अपने आप को गलत साबित करने के लिए? नहीं, उसको लगा रजत और मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही है, उसने रजत को भी छोड़ा। अरे मां ने बोला था श्रुतिका के साथ रहने को, सलमान सर ने टोका था कि तू श्रुतिका के साथ डिसाइडेडली सोच के आया तब तू उसके साथ बैठा है, पर उसके बावजूद भी उसने श्रुतिका को भी छोड़ा क्योंकि उसको उसके अपनी आइडियोलॉजी से मैच होती भी नहीं लगी। एक लड़का जब इतना डेयर रखता है कि नॉमिनेशंस में क्या, किसी भी टास्क में क्या, किसी भी वीकेंड का वॉर में कंडक्ट किए हुए टास्क पर दिख रहा है कि किनको फेवर किया जा रहा है, पर उनको कॉल आउट कर रहा है। जो दोस्त है उनसे दोस्ती तोड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं इस धरती का सबसे अच्छा आदमी करणवीर होगा, मैं नहीं कह रहा हूं चुम होगी, लेकिन उनके साथ बैठा है और उनके साथ बैठते हुए भी अगर शिल्पा जी कहीं गलत होती है उसको कॉल आउट कर रहा है। ऐसा नेचर था ना उसका। तो एक रियलिटी कंटेस्टेंट के अंदर और क्या ढूंढना चाहते हो? एक रियलिटी कंटेस्टेंट में और हम क्या ढूंढना चाहते हैं? लेकिन नहीं, हम उसको हिपोक्रेट साबित करेंगे, उसको दोगला साबित करेंगे कि खेल के लिए किसी को प्रायोरिटी नहीं मान रहा। अरे क्यों किसी के पीछे अपने गेम को खराब कर देता, खुद का गेम खेलता ना। उसको लगा ठीक है, वो तो करण से भी लड़ रहा था कल कि तू गेम नहीं समझ रहा है यार, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चुम चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कल वो मुझे कह रहा था श्रुतिका से छीन लेते हैं, नहीं बनने देते हैं उसको टाइम गॉड, तुम बन जाओ मैं बन जाता हूं। तो उसको तो गेम खेलना था ना ब्रो, ट्रॉफी जीतने आया था ना। ट्रॉफी 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 उसके पीछे पड़े रहे। जैसे ही उसने ट्रॉफी से ध्यान हटाया, जैसे ही उसने ट्रॉफी से ध्यान हटाया, एक रिश्ता बना दिया क्योंकि बिग बॉस ने उसके दिमाग में डाला रिश्ता 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 रिश्ता। उसको लगा यहां पे सिर्फ रिश्तों का शो चल रहा है, यहां पर ईशा अविनाश का शो चल रहा है, ईशा अविनाश विवियन का शो चल रहा है, विवियन एंड करण का शो चल रहा है, विवियन करण और शिल्पा का शो चल रहा है, विवियन करणवीर और चुम का शो चल रहा है, यहां पर शिल्पा और चुम का शो चल रहा है, यहां पर श्रुतिका और चुम का शो चल रहा है। तो उसने भी एक दोस्त बनाया, लेकिन करण के पास उतने नंबर ही कहां है बॉस, उतने नंबर ही कहां थे।